हेलो दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता। आज हम देखेंगे भारत के भूगोल के अंदर अपवाह तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो साथियों तैयार हो जाइए। महत्वपूर्ण प्रश्न अपवाह तंत्र। पहला प्रश्न है हमारा, हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता है। कौन सी विशेषता इनमें से हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों की होगी, उसके बारे में देख लीजिए। पहला ऑप्शन है वर्ष भर बहती है। क्या हम जानते हैं हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सब वर्ष भर बहती है। क्यों बहती है साथियों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो नदियां होती है, नदियों में जो जल होते हैं वो दो कारण से आते हैं। पहला जो कारण है वो होती है वर्षा, अर्थात वर्षा के महीनों में आने वाली जो जल है वो यहाँ पर बहने से नदी निर्मित होती है। और दूसरा जो नदी के अंदर जो जल होता है साथियों, वो कहाँ से होता है? ग्लेशियर से, हिमनद से निकलने के कारण वहाँ से जल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं साथियों, हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती है हिमालय पर्वत से, उनमें ज़्यादातर नदियों में क्या होता है? अधिकांश नदियों में ग्लेशियर की वजह से साल भर वहाँ पर जल रहता है, इस वजह से वर्ष भर वो बहती रहती है। बाकी के तीन ऑप्शन यदि हम देखें तो खंडित प्रवाह रहता है, नहीं रहता है, लगातार प्रवाह रहता है, अंत में सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ नदियां अरब सागर में जाकर के भी गिरती है, हम जानते हैं, जैसे सिंधु नदी है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यह भी तर्क हमारा सही नहीं है। तो सही आंसर क्या आएगा साथियों? पहला आंसर सही आएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर उत्तर का चयन हमें करना है। तो दो वक्तव्य, कथन और कारण दिए हुए हैं। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। ठीक है, यहाँ पर सतत वाहिनी है। और इसका कारण यदि हम देखें तो इन्होंने बताया हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित होता है। ठीक है, तो यहां पर जो कथन है वो कारण को स्पष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह भी देखने वाली बात है। क्या दोनों कथन है और कारण दोनों सही है? पहली चीज तो हमें ये देखनी है साथियों। और दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि यहां पर जो कथन है वो कारण को स्पष्ट करता है या नहीं करता। तो हमें जानते हैं कि दोनों जो वक्तव्य दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर यह भी हम जानते हैं कि जो कारण है वो कथन को स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए सही है परंतु आर गलत है, ये सही नहीं बात है। ए गलत है परंतु आर सही है, ये भी गलत है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो साथियों ये हम जानते हैं कि भारत में जो गंगा नदी प्रवाहित होती है उसके पश्चात हम ये जानते हैं कि जब बांग्लादेश में चली जाती है तो वो जमुना के नाम से जानी जाती है। और जब इसमें ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है साथियों तो ये किसके नाम से जानी जाती है? ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आएगा गंगा नदी। तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो वहाँ पर पद्मा के नाम से जानी जाती है, ये सब हमें पता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी जो भारत की है वो गंगा नदी है। 2525 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है और भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग में जाकर के भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और तब जाकर के इसे हम क्या कहते हैं साथियों? गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कोशी एवं काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई है वह कौन सी है? अब ये हम जानते हैं कि कोशी नदी और काली सिंध अल्टीमेटली किस नदी में जाकर के गिरती है? वो गंगा नदी है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं काली सिंध, यहाँ पर यह जानते हैं कि चंबल नदी और उसके पास यमुना नदी, और यमुना के बाद अल्टीमेटली कहाँ पर साथियों? गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। और इस तरीके से गंगा नदी तंत्र का हिस्सा जाना जाता है। ठीक है, ये हमें पता हुआ। इसके बाद देखते हैं 7वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है? तो हमें यह पता होना चाहिए साथियों कि दक्षिण दिशा से गंगा में कौन कौन सी नदियां मिलती है। यदि हमें ये पता होगा तो हमें इसके बारे में आसानी से पता चल जाएगा।
तो हम ये जानते हैं साथियों, सोन नदी दक्षिण से गंगा में मिलती है, यमुना नदी भी दक्षिण से ही मिलती है प्रयागराज में, और यहाँ पर हम देखते हैं पुनपुन नदी है वो भी दक्षिण से ही यहाँ पर मिलती है गंगा में, ठीक है। लेकिन बची हुई जो गोमती नदी है ये दक्षिण से ना मिलकर के उत्तर या नॉर्थ से आकर के मिलती है। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों तीसरा, गोमती नदी दक्षिण से ना मिलकर के उत्तर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? कौन सी नदी पर यह अवस्थित है? तो हम जानते हैं यह भागीरथी नदी पर अवस्थित है। तो इस तरीके से हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्र्यंबकेश्वर श्रेणी भारत की किस नदी का स्रोत है? यहाँ पर हम जानते हैं कि जो भारत की सबसे बड़ी जो नदियाँ है उनमें से एक, अर्थात दक्षिण भारत की जो नदी है, सबसे बड़ी जो दक्षिण भारत की नदी है वो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर श्रेणी से निकलती है, ये हमें पता है। और अच्छे से ऐसे ही इसी तरीके से सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें सीधे तौर पर इसका आंसर दे देना होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, पेन गंगा और वेन गंगा किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो पेन गंगा और वेन गंगा जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इसके बाद देखते हैं हम, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी नदियाँ गंगा की सहायक है। यदि हमें ये पता होगा तो हम इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। तो गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है, घाघरा नदी गंगा की सहायक नदी है, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, और जो मानस नदी है जो कि असम में बहती है साथियों, वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें? मानस जो है नदी है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मानी जाती है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को चीन अर्थात तिब्बत के अंदर सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ये ध्यान रहेगा हमें। इसके बाद हम देखते हैं, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? कपिली जो नदी है वो नॉर्थ ईस्ट में बहती है और वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ध्यान रहेगा। इसके बाद है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ध्यान रहना चाहिए साथियों कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दोनों नदियों के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो ताप्ती जो नदी है वो कहां पर गिरती है? हमें जानते हैं अरब सागर में गिरती है। उसी तरीके से नर्मदा नदी है वो भी अरब सागर में जाकर के गिरती है, और सिंधु नदी है वो पाकिस्तान में होकर के आखिर में अरब सागर में गिरती है। ये सब हमें पता है। सुवर्ण रेखा जो नदी है वो यहां पर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, स्वर्ण रेखा नदी, ये हमें ध्यान रहेगा। उड़ीसा में जाकर के ये है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद देखते हैं, भारतीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत जल बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होता है? 77%। ये हम बहुत अच्छे से मानचित्र के द्वारा भी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि 77% जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरता है, ध्यान रहना चाहिए हमें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत तथ्य बताइए। तो हमें पूरा पढ़ना होगा साथियों इसमें, कि पहला ऑप्शन है, तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है, सिंगी खम्बान के नाम से तिब्बत में सिंधु नदी को जानते हैं। दूसरा ऑप्शन है, भारत में सिंधु नदी केवल लेह जिले में बहती है। बिल्कुल सही, लद्दाख के केवल लेह जिले में ही सिंधु नदी भारत में बहती है। इसके बाद ये पीओके में चली जाती है और पीओके में जाने के बाद पाकिस्तान में जाते हुए अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2525 नहीं है, ये गलत है, ठीक है। और अगला है, सिंधु नदी की उत्पत्ति मानसरोवर झील के समीप से होती है। बिल्कुल सही बात है, सिंधु नदी की उत्पत्ति मानसरोवर झील से समीप से होती है। तो ऑप्शन इसमें थर्ड आएगा कि निम्नलिखित में से गलत तथ्य कौन सा है, ठीक है। इसका बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचनद कौन कौन से पंचनद? 5 प्रमुख नदियां, सिंधु नदी के अलावा 5 अन्य नदियां, ठीक है। इन नदियों
में कौन सी जो नदी है, सिंधु नदी तंत्र में ऐसी कौन सी नदी है जो पूरी तरीके से भारत में प्रवाहित होती है? ये प्रश्न इस तरीके से पूछना चाह रहा है। कौन सी नदी पूर्णतया भारत में प्रवाहित होती है? तो इन 6 नदियों में से पंचनद और सिंधु केवल भारत में प्रवाहित कौन सी होती है जो जिसकी उत्पत्ति और समाप्ति दोनों भारत में हो? तो हम सब जानते हैं कि ब्यास जो नदी है, ये ब्यास नदी ब्यास कुंड से उत्पत्ति होकर के आखिर में भारत के अंदर ही हरि के जो नाम के स्थान में जाकर के मिल जाती है, अर्थात पूरी तरीके से भारत में ही ब्यास नदी बहती है। बाकी की जितनी जो नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र में, वो सब भारत से जाकर के पाकिस्तान में जाती है और तब जाकर के सिंधु नदी में जाकर के मिलती है। तो ये हमें ध्यान रहेगा, ब्यास नदी केवल भारत में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? जो तवा नदी है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो ध्यान रहेगा, तवा कहाँ पर? नर्मदा नदी पर, ध्यान देना चाहिए। इसके बाद है, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर के बहती है? विभ्रंश घाटी में से होकर के नर्मदा नदी बहती है साथियों, जो विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों पर्वतों के मध्य में होकर के बहती है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी है वो यहाँ पर विभ्रंश घाटी से होकर के बहेगी, ध्यान रहना चाहिए हमें। इसके बाद है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्व से पश्चिम अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली, यहाँ पर यह समझने वाली बात है साथियों कि सबसे लंबी नदी भी हो तो लूनी नदी है, साबरमती नदी है, ताप्ती नदी है और नर्मदा नदी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चारों ही नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थात पूर्व से पश्चिम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर बहती है, लेकिन सबसे बड़ी नदी की यदि हम बात करें साथियों तो नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य में है? साथियों तीस्ता नदी के बारे में हमने देखा था, तीस्ता नदी पहले किसकी थी? पहले गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन वर्तमान समय में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और इसकी उत्पत्ति सिक्किम के अंदर होती है। तो तीस्ता नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? सिक्किम राज्य है। इसके बाद देखते हैं साथियों, महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? महानदी पर जो उड़ीसा के अंदर है साथियों, वो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर स्थित है। और यह भी देखने वाली बात है कि जो हीराकुंड जो बांध है वो वहाँ पर काफ़ी उपयोगी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर महानदी जो कि उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाने के लिए जिम्मेदार थी, तबाही मचाने के लिए जिम्मेदार थी, जिसे उड़ीसा का शोक भी बोला जाता है, उसे वहाँ पर हीराकुंड बांध के द्वारा वहाँ पर बांध लिया गया, अर्थात वहाँ उसके जल का उपयोग किया गया, तब जाकर के वहाँ उड़ीसा में जो शोक बोला जाता था उस पर कुछ कंट्रोल हुआ, ठीक है साथियों। इसके बाद हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक भी बोला जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नदियाँ इस तरीके से है साथियों जिससे कि उस राज्य में भारी मात्रा में बाढ़ और तबाही लाई जाती है, इस कारण से उस नदी को उस राज्य का शोक बोला जाता है, ठीक है। भारत में मैदानी क्षेत्रों में किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नारायणी के नाम से मैदानी भागों में जाना जाता है, ये हमने पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? तो ऐसी कौन सी नदी घाटी है जो बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ पर, पेनगंगा, सिंधु, कोशी और कावेरी। हमें जानते हैं साथियों कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बाढ़ आपदा के लिए जो कुख्यात है वो कोशी नदी है, बिहार का शोक कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इसके बाद देख सकते हैं कि ऑप्शंस का यदि हम देखें तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से नहीं है, इसलिए यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन ही हमारा सही होगा, जो कि कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर हमें इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हमें मैच भी करना होता है, तो हमें एग्जैक्ट इसके बारे में पता होना चाहिए कि बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात कौन सा है? कोशी नदी है, और जो नहीं होगा वो रिमेनिंग फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस में साथियों थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 ऑप्शंस में नहीं पूछा गया है, ठीक है।
इसके बाद देखते हैं कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है। कावेरी जल विवाद का जो संबंध है साथियों, वो यहाँ पर हम जानते हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से यहाँ पर कावेरी जल विवाद का संबंध है। ठीक है साथियों, इसके बाद हम देखते हैं श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे यहाँ पर बसा हुआ है। इसके बाद देखते हैं कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। कोलकाता जो बंदरगाह है वो गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, हुगली नदी, उसके ऊपर कोलकाता बंदरगाह बसा हुआ है, ये ध्यान रहेगा हमें। इसके बाद देखते हैं हमें भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा जो बांध है वो सतलज नदी पर बनाया गया है, और भाखड़ा जो नांगल है, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में साथियों और नांगल पंजाब में है, दोनों एक ही नदी पर बनाए गए हैं, बिल्कुल समीप है, और दोनों को मिलाकर के भाखड़ा नांगल बांध नाम से जाना जाता है। हुसैन सागर और उस्मान सागर झीलें किस राज्य में स्थित है। तेलंगाना के अंदर दोनों झीलें यहाँ पर स्थित है, हुसैन सागर और उस्मान सागर। ये हुसैन सागर और उस्मान सागर साथियों मैं बता दूं आपको कि यह जो हैदराबाद इसकी राजधानी है तेलंगाना की, वहाँ पर सिकंदराबाद और हैदराबाद, उन दोनों शहरों को समीप यहाँ पर ये झीलें स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी झील अपने स्थान की दृष्टि से असंगत है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वूलर जो झील है वो जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। सांबर झील राजस्थान में, बिल्कुल सही है। लोनार झील महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यदि हम बात करें चिल्का झील है वो उड़ीसा में है और बंगाल में नहीं है। तो आंसर हमारा पहला ही आएगा कि यहाँ पर चिल्का झील बंगाल में ना होकर के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस वजह से यह अपने स्थान से असंगत होने के कारण सही आंसर यही आएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील हमने देखा था पहले भी कि लोनार जो झील है वो क्रेटर झील का उदाहरण है, क्योंकि जो क्रेटर झील होती है वो वल्केनो के ऊपर उसके ठंडा होने के बाद वहाँ पर जल भर जाने की वजह से क्रेटर झील का निर्माण होता है, सब हम जानते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोनार जो झील है इसका सबसे सुंदर उदाहरण हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। मणिपुर राज्य में लोकटक झील है। वहाँ पर साथियों एक नई इंटरेस्टिंग बात है कि उस लोकटक जो झील है जो कि मणिपुर राज्य में है, वह तैरता हुआ नेशनल पार्क भी माना जाता है। जो ऐसा नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ है। ठीक है, इसके बाद है मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है। केरल के अंदर मुल्ला पेरियार बांध स्थित है, ये हमें याद होना चाहिए। इंटरेस्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में किसने कहा था। आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्होंने इसके बारे में कहा था। और विशेष रूप से उन्होंने इसके नींव रख करके कहा था कि ये भारत के आधुनिक भारत के मंदिर होंगे जिनसे समूचे देश का विकास, क्योंकि उस समय साथियों हम ये जानते थे कि ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ये ना केवल बिजली उत्पादन के लिए बल्कि सिंचाई के लिए, ठीक है, इसके अलावा बाढ़ रोकने के लिए बहुत सारे यहाँ पर इसके उपयोग होते हैं। इसी उपयोगों के कारण इनका नाम क्या है, बहुउद्देशीय, अर्थात एक उद्देश्य से ज़्यादा यहाँ पर कार्य करते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पोंग बांध किस नदी पर स्थित है। जो पोंग बांध बनाया गया है वो कौन सी नदी पर स्थित है। तो सतलज नदी पर नहीं है, व्यास नदी पर है। चिनाब नदी पर नहीं है और रावी नदी पर नहीं है, व्यास नदी पर पोंग बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। दक्षिण में सिंचाई का मुख्य स्रोत है तालाब। ठीक है, तालाब जो है वो दक्षिण के अंदर सिंचाई का मुख्य स्रोत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर परियोजना में निम्न राज्यों में से किसको लाभ मिला है। तो हम जानते हैं सरदार सरोवर में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान तीनों राज्यों को इस सरदार सरोवर परियोजना से लाभ मिला है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है।
पुलिकट जो झील होगी वो 2 राज्यों की साझेदारी वाली झील मानी जाएगी साथियों। उड़ीसा और यहाँ पर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो दोनों राज्य यहाँ पर पुलिकट झील के साथ में जुड़े हुए हैं। मानसरोवर झील क्षेत्र में निम्न में से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है साथियों कि मानसरोवर जो कि तिब्बत के अंदर है, कैलाश पर्वत जो श्रेणी है वहाँ से कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ निकलती है? तो हमें पता है ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, ठीक है, और इसके अलावा सिंधु नदी। ये तीनों नदियाँ जो है वो यहाँ पर मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। साथ ही साथियों ये पूर्ववर्ती नदी भी मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नहीं निकलेगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज बिल्कुल सही आंसर है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी। यहाँ पर झेलम नहीं आएगा और यहाँ पर झेलम नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेम्बनाद है। वेम्बनाद कहाँ पर है? वेम्बनाद क्या है? एक लेगून झील है जो कहाँ पर है? केरल में स्थित है। केरल में स्थित वेम्बनाद है लेगून झील, ठीक है साथियों। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो हम जानते हैं गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी है। तो इस तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं साथियों जो सीधे तौर पर हमें देखते ही टिक उसमें हो जाते हैं, हमें आते हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा है। जबकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका हमें एलिमिनेट करने पड़ते हैं, हमें कुछ चीज़ें उसके बारे में पता होती है, सभी उनके बारे में पता नहीं होती है, ठीक है। थैंक यू।